हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी में। दोस्तों आज हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे बिहार पुलिस का। ओके। बिहार पुलिस का हम लोग करेंगे क्योंकि इसका एग्ज़ाम डेट आ चुका है। आप लोग को पता है एग्ज़ाम डेट बहुत मतलब अगले महीने में होने वाला है। ओके, 24 सितंबर तक आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। 2 पालियों में होगी एग्ज़ाम आपका। तो चलिए हम लोग सिलेक्टेड प्रीवियस ईयर का हम लेकर आए हैं सेट। ये प्रीवियस ईयर कब कब पूछा गया है। ये प्रीवियस ईयर है 14 अप्रैल 2010 को जो परीक्षा हुआ था उसी का है। चलिए तो देखिए, इसमें हम लोग पूरा सेट करेंगे, 100 प्रश्न करेंगे। पहला क्वेश्चन है, प्रश्न में किस शब्द का अर्थ अन्य तीनों से भिन्न है। तीनों से भिन्न है तो दोस्तों राइट आंसर सहानुभूति जो है ये तीनों से भिन्न है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका कि इसमें कौन भिन्न है, इसमें कौन अलग है। तो इसमें देखिए पेट जो है, पेट अलग है। इसमें कौन अलग है, जिसे जीता ना जा सके उसे क्या बोलते हैं। जिसे जीता ना जा सके उसे अजय बोलते हैं, जिसे कभी नहीं जीता जा सकता। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें क्या है, समानार्थक। 4 से 5 तक में एक जैसा शब्द मिलेगा। मीमांसा जैसा कौन सा शब्द है इसमें, मीमांसा जैसा कौन सा शब्द है। तो राइट आंसर हो जाएगा विवेचना। क्या हो जाएगा, विवेचना। उसके बाद है अपकार। अपकार जैसा कौन सा शब्द है, तो अपकार जैसा बुराई हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न है आपका, क्या है, व्योम शब्द का अर्थ क्या होगा इसमें से। व्योम शब्द का अर्थ क्या होगा, तो व्योम शब्द का अर्थ हो जाएगा आकाश हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं आगे क्या प्रश्न है। आगे है आपका दोस्तों कि निम्नांकित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। निम्नांकित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें, क्या राइट आंसर होगा। तो मेरे कमीज में 4 बटन हैं। ओके, ये शुद्ध वाक्य है, समझ गए। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि अटका बनिया दे उधार मुहावरे का सही अर्थ क्या है। अटका बनिया दे उधार मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से, यानी बेचारगी में कष्ट सहना, मजबूरी में कष्ट सहना। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है इसमें मृदुल का विपरीतार्थिक शब्द क्या होगा। मृदुल का आपका उल्टा शब्द बताना है इसमें। क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो राइट आंसर हो जाएगा कठोर। कठोर मृदुल का उल्टा शब्द होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, ऐसा अकाल जिसमें भिक्षा भी न मिले। ऐसा अकाल जिसमें भिक्षा भी न मिले उसे क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं दुर्भिक्षा। अब देखिए अंग्रेजी, अंग्रेजी देख लीजिए कितने इसमें पूछे जाएंगे आपके। देखिए अंग्रेजी है आपका कि चूज द नियरेस्ट मीनिंग ऑफ वर्ड ऑब्लिगेटरी। क्या हो जाएगा, क्या दिया है, ऑब्लिगेटरी। तो ऑब्लिगेटरी का आपका राइट आंसर इसमें बताना होगा। क्या राइट आंसर हो जाएगा, रिक्वायर्ड, ठीक ना। ऑब्लिगेटरी के बदले आप बोल सकते हैं कंपलसरी भी बोल सकते हैं, लॉ फॉर कस्टम। ही गेव हर द यूजुअल ऑब्लिगेटरी बोल सकते हैं। उसके बाद है एकॉर्ड। एकॉर्ड का क्या मीनिंग हो जाएगा इसमें, एकॉर्ड का राइट आंसर हो जाएगा डिस्कॉर्ड। ओके, डिस्कॉर्ड। चलिए आगे प्रश्न देखिए, आगे है दोस्तों, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड। ही इज टू डैश टू बी डिसीव्ड। डिसीव्ड क्या राइट आंसर होगा, तो इंटेलिजेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंटेलिजेंट। अगला प्रश्न देखिए, चूज द अप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूट फॉर द ब्लड फ्रेज। नन ऑफ द गेस्ट वेयर सिटिंग इन द सेरेमनी। क्या हो जाएगा इसमें से, तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से वाज सीटिंग। इसके लिए वाज सीटिंग होगा। चलिए आगे देखिए, आगे है आपका दोस्तों, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रीपोजिशन। आर नॉट दीज स्लम्स ए डिसग्रेस डैश द सिविस अथॉरिटी। बताइए इसमें से क्या राइट आंसर होगा, तो 4 होगा, अथॉरिटी 4 हम प्रयोग करेंगे। अब ये सामाजिक अध्ययन है, यानी जीके जीएस आपका आ गया। इसमें आपको बताना है अब क्या राइट आंसर होगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है, तो पश्चिम की ओर कौन, नर्मदा नदी जो है ये पश्चिम की ओर बहती है दोस्तों, पश्चिम की ओर। अगला प्रश्न है आपका, भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। देखिए 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का दूसरी बैठक हुई, राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। इसका पहला बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, याद रखिएगा। तो इस तरह इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऑप्शन में दिया हुआ है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। आगे देखिए, आगे देख लेते हैं दोस्तों,
क्या है आपका? चूंकि राज अपहरण नीति की शुरुआत निम्नलिखित द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी आपका लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अति तापतीत है, मतलब आवश्यकता से ज़्यादा गर्म? कौन है इसमें? तो बुध है। मतलब ज़्यादा ताप होगा सूर्य के जो नज़दीक होगा, जाहिर सी बात है। प्रोटीन का सबसे उच्च स्रोत क्या है? प्रोटीन का सबसे उच्च स्रोत क्या है? तो दाल है इसमें से। बैंकिंग के क्षेत्र में प्रसिद्ध सीबीसी संकेताक्षर समूह में सी का आशय क्या है? सी का आशय क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? कोर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व प्रदान करता है कौन? कौन प्रदान करता है? तो बिक्री कर में होता है सबसे अधिक। उसके बाद है क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ जाती है किससे? तो जाहिर सी बात है गर्मी से बढ़ जाती है। CO2 की मात्रा ज़्यादा होती है उसमें। अगला प्रश्न देखिए, भारत के संविधान निर्माताओं ने निम्न में से कौन सा लक्ष्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया? तो ये किया था न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, हटाने की प्रक्रिया, ये सब अमेरिका के संविधान से लिया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है किसको? तो गुप्त काल को कहा जाता है। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है। निम्न में से किसने टाका अथवा रुपये से अभियाई चांदी मुद्रा परिवर्तन किया था? तो शेरशाह सूरी ने किया था। किसने किया था? शेरशाह सूरी ने। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन है इसमें? तो देखिए 180 डिग्री पूर्वी देशांतर को, कंफ्यूज नहीं होना है, 180 डिग्री, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर को हम लोग क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? कौन नहीं है? तो स्पेन जो है नहीं है दोस्तों। कौन नहीं होगा? स्पेन नहीं होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है निम्न में से कौन सा एक नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र का संगठक नहीं है? कौन नहीं है इसमें? तो इसमें देखिए आपका बैंक ऑफ इंडिया जो है ये नहीं है, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? कौन सा? तो अनुच्छेद 40 देता है दोस्तों, ठीक है, अनुच्छेद 40। अगला प्रश्न है कौन सा ग्रैंड स्लैम टेनिस चैंपियनशिप का घास के मैदान पर खेली जाती है? कौन सा खेली जाती है? तो आपको पता होगा ये विंबलडन खेली जाती है, विंबलडन। आर्की आर्कीपेलागो का आशय क्या है? आर्कीपेलागो का मतलब क्या होता है इसमें से? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों द्वीप हो जाएगा। ओके, द्वीप हो जाएगा। आगे देखिए, आगे है आपका मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी के तल की ओर गमन करना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है ये? तो ये कहलाता है मृदा अपरदन। समझ गए? मृदा अपरदन कहलाता है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। आगे है भूमि सुधार के अंतर्गत कौन नहीं आता है? भूमि सुधार के अंतर्गत कौन नहीं आता है? तो ये किसानों को घर बनाने के लिए जो ऋण आता है ये भूमि सुधार के अंतर्गत नहीं आता है। उसके बाद है बगदाद किस किनारे स्थित है? किस नदी के किनारे स्थित है बगदाद? तो बगदाद जो है टाइग्रिस नदी के किनारे स्थित है। कालिदास के किस शासक के समकालीन थे? कालिदास किस शासक के? तो आपको भी पता है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह कौन है? सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह कौन है? तो ये हो जाएगा दोस्तों नेपच्यून। सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह कौन है? नेपच्यून। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह का पथ क्या होता है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों का पथ क्या होता है? क्या होता है ग्रहों का पथ? तो ये दीर्घवृत्तीय पथ कहलाता है। दीर्घवृत्तीय पथ में गति करते हैं। अगला प्रश्न है मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था? तो ये बृहद्रथ था। मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक बृहद्रथ था, जिसे पुष्यमित्र शुंग ने मारकर शुंग वंश की स्थापना की। संयुक्त राष्ट्र संघ ने सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य कब तक के लिए घोषित किया था? कब तक के लिए? तय किया था 2015 ईस्वी तक के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, द सी ऑफ टेक्नोलिटी टेक्नोलिटी द सी ऑफ टेक्नोलिटी कहाँ अवस्थित है?
द सी ऑफ ट्रैक्नोलिटी कहाँ अवस्थित है? तो ये अवस्थित है चंद्रमा पर। द सी ऑफ ट्रैक्नोलिटी चंद्रमा पर स्थित है। उसके बाद है सूर्य किरण को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट, इसमें इसके अनुसार 8 मिनट, लेकिन 8 मिनट 19-20 सेकेंड होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे क्या कहा जाता है? सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे क्या कहा जाता है? उसे हम लोग सुपरनोवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुपरनोवा बोलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता गया? किस वर्ष जीता गया? तो ये 1928 में जीता गया था। 1928 में जीता गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से भी संबंधित थे? कौन से थे ये? तो ये थे दोस्तों आपके बीवी गिरी थे। बीवी गिरी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन से जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न है, मैंग्रोव किससे कहा जाता है? मैंग्रोव किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं लवण कक्ष के एक प्राकृतिक वन को। मैंग्रोव लवण कक्ष के एक प्राकृतिक वन को कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, पीएसएलवी शब्द संक्षेप का तात्पर्य क्या है? पीएसएलवी शब्द संक्षेप मतलब इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पीएसएलवी। अगला प्रश्न है कि विवरित स्थान भीति किसे कहते हैं? विवरित स्थान भीति किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं दोस्तों आपको खुले स्थान का डर। खुले स्थान का डर कहते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक मेघनाथ साहा निम्नलिखित किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए ये जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं खगोल भौतिक, जिसे एस्ट्रोफिजिक्स बोलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये है यांगटी सिक्यांग। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटी सिक्यांग है। उसके बाद है, शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार कब दिया जाता है? तो ये 5 सितंबर को दिया जाता है। शिक्षक दिवस भी उस दिन मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि विश्व में किस देश का लिखित संविधान सबसे विस्तृत है? लिखित संविधान सबसे विस्तृत है किस देश का? तो आपका अपना देश भारत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किन दो तिथियों को क्रमशः दिन और रात बराबर होते हैं? किन दो तिथियों को क्रमशः दिन और रात बराबर होते हैं? तो ये बराबर होते हैं दोस्तों 21 मार्च और 23 सितंबर को। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर। अगला प्रश्न है, भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? किस स्थान पर? तो ये कोलकाता में है दोस्तों। कहाँ है? कोलकाता में। अगला प्रश्न है, ताजमहल कहाँ स्थित है? वेरी सिंपल, आगरा में है। देखिए प्रीवियस ईयर का सब क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक कार्य संपादन को सरल बनाने के लिए भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का आरंभ किया? अंग्रेजी का आरंभ किया तो ये किया था दोस्तों आपका लॉर्ड मैकाले ने। ठीक ना, लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी का आरंभ किया था शिक्षा के क्षेत्र में। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर भारतीय प्रशासन का नियंत्रण सीधे ब्रिटिश ताज के अंतर्गत हस्तांतरित किया गया? तो 1898 ईस्वी में। अगला प्रश्न है आपका, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय लौटा दिए जाने चाहिए? कितने समय के अंतर्गत? तो ये लौटा देने चाहिए 14 दिन के अंतर्गत। ओके, 14 दिन। अगला प्रश्न, जम्पॉल शब्द निम्न से किससे संबंधित है? जम्पॉल शब्द बास्केटबॉल से संबंधित है। जम्पॉल बास्केटबॉल से संबंधित है। समान विज्ञान देखिए अब क्या है, मानक तापमान और दाब पर किसी द्रव की मात्रा प्रति इकाई आयतन कहलाता है। क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका अपेक्षित घनत्व। ठीक ना, मानक तापमान और दाब पर किसी द्रव की मात्रा प्रति इकाई आयतन क्या कहलाता है? अपेक्षित घनत्व कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि गिरती हुई जल की बूंदें गोल बन जाती है जिसका कारण जल निम्नलिखित गुण है। गिरते हुए जल की बूंदें गोल बन जाती है जिसका कारण जल का निम्नलिखित गुण है। क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका पृष्ठ तनाव। देखते होंगे बारिश की बूंदें। उसके बाद यथार्थ दाब निम्नलिखित के बराबर होते हैं। यथार्थ दाब निम्नलिखित के बराबर होते हैं। क्या होते हैं? तो ये होते हैं गेज दाब प्लस वायुमंडलीय दाब।
गेज दाब तथा वायुमंडलीय दाब। अगला प्रश्न देखिए, उसके बाद है क्या, किसी जल निमग्न पृष्ठ पर परिणामी बल जिस बिंदु पर कार्य करता है क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है उत्प्लावन केंद्र। क्या कहलाता है? उत्प्लावन केंद्र। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है उत्प्लावकता निम्नलिखित पर निर्भर करती है। उत्प्लावकता निम्नलिखित पर निर्भर करती है, क्या निर्भर करती है? तो ये निर्भर करती है विस्थापित द्रव का भार। क्या करती है? विस्थापित द्रव का भार। अगला प्रश्न, नियत आयतन पर गैस के इकाई द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है नियत आयतन पर विशिष्ट विशिष्ट ऊष्मा। अगला प्रश्न है कि सुरक्षा वाल्व का क्या कार्य है? सुरक्षा वाल्व की क्या कार्य है? तो बॉयलर के भीतर भाप का दाब जब कार्य चलन दाब से अधिक हो जाता है तब यह भाप बाहर निकालना शुरू कर देता है। समझ गए? अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विरूपण अस्थायी तौर पर रह जाता है क्या कहलाता है? क्या कहेंगे आप उसे? उसे कहेंगे सुघटियता। ठीक ना, सुघटियता बोलिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, चालक का प्रतिरोध क्या होता है? चालक का प्रतिरोध क्या होता है? तो चालक का प्रतिरोध तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग कोई सही नहीं है इसमें, तो राइट आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कुछ लोग बोलेंगे कि भाई चालक का प्रतिरोध क्या होता है, उसका आंसर बता दीजिए। ठीक ना, तो जान लीजिए चालक का प्रतिरोध क्या होता है। देखिए किसी चालक में तो आपको पता होना चाहिए चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध में हम लोग क्या इसे प्रतिरोध में ही व्यक्त करते हैं। ठीक ना, चालक का प्रतिरोध इसका ऐसा ही मात्रक ओम होता है। किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए चालक के परमाणु और अन्य कारकों द्वारा उत्पन्न होना चाहिए, तभी आप प्रतिरोध कहेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित की कार्य प्रणाली में पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव का प्रयोग किया जाता है क्या कहलाता है? क्या कहलाता है दोस्तों? तो ये कहलाता है आपका, चूंकि पीजो इलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं तो ध्यान से ऑप्शन को देखना है। ठीक ना, पीजो इलेक्ट्रिक, तो पीजो इलेक्ट्रिक किसको बोलते हैं हम लोग? यानी समझ लीजिए ऑप्शन में तो इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका कि अस्थाई चुंबक को जब दो भागों में तोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? अस्थाई चुंबक को जब दो भागों में तोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं प्रत्येक भाग में एक प्रशिक्षण ध्रुव और एक उत्तरी ध्रुव। ठीक ना, चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि विद्युत परिपथ में निम्नलिखित मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है। अमीटर का प्रयोग किया जाता है, इसे क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? धारा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है उच्च तापमान निम्नलिखित द्वारा नापे जाते हैं। उच्च तापमान निम्नलिखित द्वारा नापे जाते हैं। क्या क्या नापे जाते हैं? तो ये नापे जाते हैं आपके ताप विद्युत पैरोमीटर, ताप विद्युत पैरोमीटर। अगला प्रश्न है मानव शरीर से गुजरने वाली धारा का परिमाण यदि निम्नलिखित हो तब आघात की अनुभूति नहीं होगी, कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए आपके 8 से 15 चलिए आगे देखिए, आगे है विद्युत मापी यंत्र में विद्युत ऊर्जा निम्नलिखित में रूपांतरित होती है। रूपांतरित होती है यानी राइट आंसर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है। अगला प्रश्न है आपका कि चंद्रमा के पृष्ठ पर अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे से बात क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? तो ये इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ध्वनि तरंगे निर्वात में आगे बढ़ नहीं सकती है। अगला प्रश्न है पीतल निम्नलिखित की एक मिश्र धातु है। पीतल निम्नलिखित की एक मिश्र धातु है, क्या बोलते हैं? तो इसे हम लोग बोलते हैं कॉपर और जिंक। पीतल पिताजी से शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका कोई इलेक्ट्रॉन जब किसी चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरता है तब क्या होना चाहिए? तो वो होता है वेग और ऊर्जा उसमें नियत रहता है। वेग और ऊर्जा क्या रहेगा? नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है।
उसके बाद है नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्या? तो उसमें हम लोग प्रयोग करते हैं भारी जल। देखिएगा, भारी जल D2O जिसे बोलते हैं उसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है साधारण तापमान पर जल द्रव्य रूप में और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस रूप में होती है। इसका कारण निम्नलिखित में से क्या होना चाहिए? जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस रूप में होती है उसका कारण क्या है? तो उसका कारण है जल में हाइड्रोजन बंधन के कारण होता है, जो उसमें बॉन्ड रहता है उसके कारण। अगला प्रश्न है संवेग के बदलाव की दर निम्नलिखित किसके समानुपाती होती है? तो ये होती है आपके बल के समानुपाती। अगला प्रश्न है क्या है कि ऊष्मागति के प्रथम नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, जो कि यही आपका गलत है, होता है परिवर्तन, ठीक ना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस में चतुष्फलकीय संरचना नहीं होती है? निम्नलिखित में से किस में चतुष्फलकीय संरचना नहीं होती है? तो ये हो जाएगा आपका ग्रेफाइट, ठीक ना, ग्रेफाइट। पराध्वनि चाल मापने के लिए प्रयुक्त इकाई क्या है? पराध्वनि चाल मापने के लिए प्रयुक्त इकाई क्या है? तो ये हो जाएगा नॉट, ठीक ना, हम नॉट का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सा गैस निकलती है? कौन सा गैस निकलती है? तो इसमें निकलता है ऑक्सीजन। क्या निकलता है? ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है धूप की निम्नलिखित में से कौन सी किरणें सौर कुकर को गर्म करने में सहायता करती है? कौन सी? तो ये करती है आपका औरक्त किरणें। क्या करती है? औरक्त किरणें। अगला प्रश्न है आपका कि ग्रंथि जो शरीर का तापमान बनाए रखती है वो क्या कहलाता है? ग्रंथि जो शरीर का तापमान बनाए रखते हो क्या कहलाती है? तो हाइपोथैलेमस कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइपोथैलेमस। कार्बन की प्रतिशतता निम्नलिखित में से किस में सबसे कम होती है? कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे कम किस में होती है? तो सबसे कम पिटवा लोहा में होता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन सा ठोस है? कौन ठोस है इसमें? तो ठोस है आपका ग्रेफाइट, जो है ठोस है, मुलायम होता है लेकिन क्या है दोस्तों, ये ठोस है। कंप्यूटर के लिए आईसी चिप्स आमतौर पर निम्नलिखित में से किससे बनाए जाते हैं? तो वो सिलिकॉन से बनाए जाते हैं, आपने देखा होगा सिलिकॉन से बनाए जाते हैं। अब चलिए गणित है, ठीक है, गणित को कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग देख लीजिए, आप सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। इसका राइट आंसर हम बता देते हैं। राइट आंसर आएगा आपका 500 और 300 रुपया, 500 और 300 रुपया। अगला प्रश्न है एक संख्या में 3 अंक है, बीच वाला अंक दूसरे अंकों का योग है, प्रथम अंक तीसरे अंक के वर्ग के बराबर है, तो संख्या क्या होगा इसमें से? इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको, बताइए क्या राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर इसमें से दोस्तों क्या होगा? चलिए समय देते हैं आप लोग को बनाने के लिए, बनाइए लोग क्या राइट आंसर होगा। क्योंकि जब इसे बनाएंगे ना तो आपका मान 462 आएगा, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं। इसका आंसर आएगा 462, यानी इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे प्रश्न देखिए, आगे है, इसको सॉल्व कीजिए। इसका सर्वोच्च मान क्या होगा इसमें? इसका सर्वोच्च मान आ जाएगा राइट आंसर डी, ठीक ना, डी आ जाएगा। चलिए आगे देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 840 रुपया। और इसका 95 नंबर का क्या राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 वर्ष, ठीक है। 96 नंबर का क्या राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 गुनी। तो दोस्तों हमारा आज का सेट यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और आप अपना सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर कोई कमी होगी तो उसमें सुधार किया जाएगा। और आप लोग मेरे परिवार का हिस्सा हो, जो लोग नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर क्विज होता है स्पेशल। तो ठीक है दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।